नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी अब पूरी तरह से दो फाड़ में बढ़ चुकी है। चाचा और भतीजे की लड़ाई सड़क पे है। चिराग पासवान के सामने पार्टी का दूसरा नेता नहीं, उनके अपने चाचा हैं। पशुपति पारस अब पूरी तरह से चिराग पासवान के लिए दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज लोजपा के ड्रामे का तीसरा दिन है। पहला दिन जिस दिन संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को माना गया, दूसरा दिन चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके तमाम बड़े आरोप लगाए। पशुपति पारस भी चिराग पासवान के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए। अब मर्यादित तरीके से जो कहा गया कि चिराग पासवान पार्टी के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, इसी कारण पशुपति पारस से कदम उठाए। चिराग पासवान की तरफ से भी तमाम बड़े आरोप लगाए गए। आज तीसरा दिन है, आज क्या होगा? आज सबसे अहम दिन है कि आखिर क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस तीसरे दिन क्या करने जा रहे हैं। अब पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी है और लड़ाई अब पार्टी को लेकर के है। दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान पार्टी को अपनी मां बता करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर उनके बेटे चिराग पासवान का अधिकार है। लेकिन पशुपति पारस दूसरी तरफ दावा किए कि उनका अधिकार है, उनके साथ सांसदों की संख्या है। लोजपा के जो तमाम सारे सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई घर की लड़ाई ही है, लेकिन अब खुले तौर पे अब लोगों के बीच में है, पार्टी के बीच में है। अब खिर जीत किसकी होगी? क्या चिराग पासवान का ही लोजपा होगा या फिर पशुपति पारस का लोजपा होगा? दोनों की लड़ाई अब पार्टी को लेकर के है। दोनों बगावती सुर अब बंगला को लेकर के है, यानी कि उनके चुनाव चिन्ह बंगला है। लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर अधिकार किसका है? पशुपति पारस खुलेआम उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोजपा मेरी है, यानी कि जिसके पास संख्या है, जिसके पास सांसद है, लोजपा उसकी होगी। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है, रामविलास पासवान की है। इसी कारण और उनका कहना है कि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो चिराग पासवान के साथ है। लेकिन आगे क्या होगा वो चुनाव आयोग और कोर्ट तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल चिराग पासवान पशुपति पारस की लड़ाई का तीसरा दिन है और तीसरा दिन सबसे अहम होने वाला है। आज चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज पशुपति पारस की संभावना है कि वो पटना भी रवाना होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे दिन आखिर कौन बाजी मारेगा, आखिर क्या किसके तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई के बीच में पैसा भी आया है और लड़की भी। आपको बता दें कि पशुपति पारस के ऊपर बड़े आरोप लगे कि रामविलास पासवान की 13वीं के दिन 25 लाख रुपए उनके माता की ओर से लिया गया खर्च करने के लिए 13वीं के दिन। वहीं एक लड़की का भी नाम आया जो प्रिंस राज के ऊपर आरोप है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस जगह, जिस समस्या में या जिस खबर में लड़की और पैसा आ जाए उसका अंजाम क्या होगा। ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। लोजपा की लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।